नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपका एक मोटिवेशनल वीडियो में कुछ बताने आया हूं, जिसे सुनकर आप निश्चित ही कुछ न कुछ सीखेंगे। आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूं और जो अभी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहे हों, कैसे वे अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं और कैसे वे अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं और कक्षा में वो कैसे अव्वल आ सकते हैं। कुछ टिप्स है मेरे पास। उन टिप्स को यदि आप फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं तो निश्चित ही आप अपने कक्षा में अव्वल आ पाएंगे और ज़िंदगी की जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टिप्स है, विद्यार्थी को हमेशा जल्दी उठना चाहिए। एक विद्यार्थी को हमेशा जल्दी उठना चाहिए, जिसकी वजह से वह अपने दैनिक कार्यों को ठीक से कर सके और समय पर पूरा कर सके। इसके लिए ज़रूरी है उसे रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह उसे जल्दी उठ पाए। उसके बाद उसे अगर कुछ समय मिलता है तो सुबह पढ़ लेना चाहिए। क्लास या कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसको रिवीजन कर लेना चाहिए और समय ना हो तो उसे मैदान या सड़क पर घूमने या टहलने या कसरत करने निकल जाना चाहिए, जिससे उसका शरीर जो है हष्ट पुष्ट बना रहे, उसका शारीरिक संतुलन बना रहे। उसके बाद उधर टहलने के से आने के बाद उसे स्कूल या कॉलेज के लिए तैयार होना चाहिए और उसे नाश्ता करके स्कूल चले जाना चाहिए। फिर स्कूल या कॉलेज उसे समय पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि यदि वह समय पर पहुंचेगा तो कक्षा को सही समय पर अटेंड कर पाएगा, सही समय पर वह बैठ पाएगा। उसके बाद एक विद्यार्थी को जब भी वह स्कूल पहुंचता है तो हमेशा अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए, उसे प्रणाम या नमस्कार करना चाहिए। चाहे वह शिक्षक उसे पढ़ाता हो या ना पढ़ाता हो, लेकिन वह शिक्षक उस कॉलेज या स्कूल से संबंध रखता हो तो सभी शिक्षकों को उस विद्यार्थी को आदर करना चाहिए और नमस्कार या प्रणाम करना चाहिए। फिर जब विद्यार्थी क्लास में बैठता है तो कोशिश करना चाहिए कि हमेशा पहले आकर आगे आने वाला जो बेंच है, यानी सबसे पहला जो बेंच है यानी सामने, उसे बैठने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यदि वह सामने बैठता है तो शिक्षक की पढ़ाई हुई सभी बातों को ध्यानपूर्वक वह सुन लेता है और अच्छी तरह से वो समझने का प्रयास करता है। यदि लेट होने के बावजूद उसे पीछे बैठने भी कभी कभी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक दिन आगे बैठता है तो दूसरों को मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए कभी कभी वह पीछे बैठेगा तो भी चल सकता है, लेकिन उसे पढ़ाई में हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद पढ़ाते वक्त शिक्षकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, इधर उधर बात नहीं करना चाहिए, अपने साथी से भी पढ़ाई के दौरान बात नहीं करना चाहिए। केवल शिक्षकों की बात को, शिक्षकों का जो लेक्चर है, पढ़ाया हुआ जो बातें हैं, उन बातों को ही केवल सुनना चाहिए और पूरा ध्यान उस शिक्षक के पढ़ाए हुए चीज़ों पर रहना चाहिए, जिससे कि आप जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन पढ़ाई हुई चीज़ों को अच्छी तरह समझ सके और उसे अपने जहन में, अपने मन में उतार सके, जिससे आप जब भी घर आते हैं, जब रिवीजन करने बैठते हैं तो आप अच्छी तरह से समझते हुए उस कामों को, उस पाठ को, उस पढ़ाई हुई चीज़ों को याद कर सकें। इसके लिए आप क्लास में अच्छे से सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब कभी भी आपके मन में प्रश्न उठता है उस विषय से संबंधित, तो आप अपने संबंधित विषय के जो शिक्षक हैं उससे सवाल ज़रूर करें, क्योंकि आपके मन में अगर सवाल उठता है और आप सवाल नहीं करते हैं अपने शिक्षक से और आप ऐसे ही घर लौट जाते हैं तो घर में आपको बताने वाला कोई नहीं होगा और आप उस प्रश्न के चलते परेशान रहेंगे। आपको वह प्रश्न जो है परेशान करता रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न या जो भी शंका आपके मन में उठता है तो आप संबंधित विषय के शिक्षक से उसका हल जानने की कोशिश करें। अगला जो टिप्स है दोस्तों, कि जब कभी भी होमवर्क या गृह कार्य दिया जाता है आपके शिक्षक के द्वारा, आप निश्चित ही ज़रूर उसे पूरा करने का प्रयास करें और
उसे हर हाल में प्रयास करें कि वो पूरा हो जाए, और जिससे कि आप उसे शिक्षक को दिखा सकें और शिक्षक आपसे प्रसन्न हो जाए और आप पर ध्यान दे। ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट है दोस्तों शिक्षक को अपनी ओर आकर्षित करने का। इसलिए निश्चित ही आप इस कार्य को जरूर करें और जो गृह कार्य है, होमवर्क है, उसे समय पर पूरा करने का कोशिश जरूर करें। अगला जो टिप्स है दोस्तों कि आप स्कूल या कॉलेज में कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम होता है, अन्य गतिविधियां होती हैं, उस गतिविधियों में आप जरूर भाग लें। जिससे क्या होता है कि आप अपने बौद्धिक क्षमता को धीरे धीरे विकसित करते जाते हैं, क्योंकि उन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है जो किसी किताब में नहीं लिखी होती है। इसलिए आप उस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, अतिरिक्त गतिविधि में ज़रूर भाग लें और अव्वल आने का कोशिश करें और अपने आप को स्थापित करने का कोशिश करें, जिससे कि आपका बौद्धिक क्षमता जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए कोई भी कॉलेज या स्कूल में अतिरिक्त गतिविधि या एक्स्ट्रा करिकुलम होता है उसमें ज़रूर भाग लें। अगला जो टिप्स है दोस्तों कि आप हमेशा शिक्षकों की बातों पर चलें, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, चाहे वो आपको पढ़ाता हो या नहीं पढ़ाता हो, उसके अनुशासन के द्वारा ही आप उनकी बातों को सुने और उसको फॉलो करें। क्योंकि कोई भी शिक्षक आपको गलत चीज़ें नहीं बताएगा, आपके भविष्य के लिए, आपके अच्छे के लिए वह चीज़ों को आपको सलाह देगा या आपको चीज़ों को करने के लिए कहेगा। इसलिए हमेशा अपने शिक्षकों की बातों को सुने, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके दी गई सलाह को माने। दोस्तों एक चीज़ और कि अपने स्कूल या कॉलेज में अनुशासन का विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप अनुशासन में रहते हैं तो अन्य लोग भी आपको देख करके अनुशासन में रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि स्कूल या कॉलेज में हमेशा अनुशासन में रहें। आप शिक्षकों की बातों को सुने, उनकी कहे हुए निर्देशों को माने और स्कूल या कॉलेज की संपत्तियां हैं उसको ना बर्बाद करें और सही से उसका उपयोग करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप निश्चित ही शिक्षकों के नज़र में अच्छे विद्यार्थी कहलाएंगे और शिक्षक आप पर विशेष ध्यान देंगे। दोस्तों अगला जो टिप्स है कि आप दिन में ऐसे चीज़ों को करें जो आवश्यक हो। कई बार हम लोग ऐसे बहुत सी बेकार चीज़ों को करने बैठ जाते हैं जो हमारे समय को बर्बाद कर देता है, हमारे ऊर्जा को बर्बाद कर देता है और हमें जो है सिर दर्द देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग तनाव में आ जाते हैं। हमेशा ऐसी चीज़ों को करें जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके जो मानसिक और शारीरिक संतुलन को भी बनाए रखता है और आप आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जब घर लौटते हैं तो घर में आने के बाद आप शिक्षकों द्वारा पढ़ाया हुआ चीज़ को एक बार दोबारा रिवीजन करें और उसे याद करने की कोशिश करें। आप ये कोशिश करें कि कल जो पढ़ाया जाएगा, अगले दिन जो पढ़ाया जाएगा, उसे आज ही पढ़ के कल निकला जाए। यानी कल की चीज़ों को आज एक बार ज़रूर पढ़ लिया जाए, जिसकी वजह से कल जो पढ़ाया जाएगा वो चीज़ें बेहतर ढंग से आपको समझ आएगी। इसलिए कोशिश करें कि कल की चीज़ों को पढ़ने के लिए और अपने जो शिक्षकों द्वारा होमवर्क दिया हुआ है उसको पूरा करने के लिए। अगला जो टिप्स है दोस्तों कि आप जब अगले दिन के लिए एक लिस्ट बनाएं कि मुझे किन कामों को प्राथमिकता देना है, किन कामों को प्रेफरेंस देना है, जिससे आप अगले दिन उन कामों को आसानी से पूरा कर सकते हैं और आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं, इन रूल्स को, इन टिप्स को फॉलो करते हैं, तो निश्चित ही आप अपने कक्षा में अव्वल आएंगे और आप सफलता की ओर बढ़ पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में आप निश्चित ही सफलता को आसानी पूर्वक प्राप्त कर लेंगे और आप एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे। दोस्तों ये सब कुछ छोटी छोटी टिप्स थे जिसे एक विद्यार्थी को, चाहे कॉलेज में पढ़ता हो चाहे वो स्कूल में पढ़ता हो, उसे ज़रूर अपनानी चाहिए और निश्चित ही वह अपने क्लास में और अपने जो सफलता है उसको अर्जित कर पाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये मोटिवेशनल वीडियो? यदि आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखे हैं तो इस चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कर दें
और इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।